नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है और जो कि विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं? पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5। तो इसका सही उत्तर है 3। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, रसास्वादन विधि को उपसंहार विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य कविता में आए शब्दों में निहित रस की पहचान करना है। तीसरा, यह विधि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है तथा मनोवैज्ञानिक है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। तीसरा प्रश्न है, भाषा की विशेषता है। पहला, प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप नहीं होता है। दूसरा, भाषा सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है भाषा परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, जब बालक सबसे पहले किसी वस्तु को देखता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है? पहला, श्रुति बिंब। दूसरा, विचार बिंब। तीसरा, भाव बिंब। चौथा, दृष्टि बिंब। तो इसका सही उत्तर है दृष्टि बिंब। अगला प्रश्न है, सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को रोचक बनाना। दूसरा, शिक्षण में सुधार लाने का। तीसरा, विषय वस्तु को सरल बनाना। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। छठवां प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, पाठ्यपुस्तक साध्य है। दूसरा, पाठ्यपुस्तक अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ाती है। तीसरा, पाठ्यपुस्तकों से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तीसरा, इनसे विषय वस्तु को स्मरण नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यपुस्तकों से विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति होती है। सातवां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कालांश का कितना प्रतिशत श्रुति लेखन के लिए निर्धारित होता है? पहला, 15 से 20%। दूसरा, 10 से 15%। तीसरा, 3 से 5%। चौथा, 5 से 10%। तो इसका सही उत्तर है 10 से 15%। आठवां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कौन सी चुनौती है? पहला, कुशल अध्यापकों का अभाव। दूसरा, सहायक उपागमों का अभाव। तीसरा, शुद्ध लेखन की समस्या। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। नौवां प्रश्न है, वह कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है? पहला, ध्वनि साम्य विधि। दूसरा, अनुध्वनि विधि। तीसरा, संगति विधि। चौथा, अंत्याक्षरी विधि। तो इसका सही उत्तर है अनुध्वनि विधि। 10वां प्रश्न है, शिक्षक के द्वारा लिखे हुए शब्दों का वैसा ही अनुकरण करना क्या कहलाता है? पहला, उच्चारण अनुकरण। दूसरा, लेखन अनुकरण। तीसरा, रचना अनुकरण। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है लेखन अनुकरण। 11वां प्रश्न है, सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र कौन सा है? पहला, मानचित्र। दूसरा, चित्र विस्तारक। तीसरा, रेखा चित्र। चौथा, रेडियो। तो इसका सही उत्तर है रेखा चित्र विस्तारक। 12वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, सस्वर पाठ करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सस्वर में स्थानीय बोलियों का मेल नहीं होना चाहिए। तीसरा, सस्वर वाचन भाव अनुकूल करना चाहिए। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 13वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। पहला, आवृत्ति का सिद्धांत। दूसरा, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तीसरा, पुनर्बलन का सिद्धांत। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 14वां प्रश्न है, छात्रों को प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञात कराना कौन से उद्देश्य में आता है? पहला, कौशलात्मक उद्देश्य। दूसरा, रुचि का उद्देश्य। तीसरा, अभिवृत्ति उद्देश्य। चौथा, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। 15वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। पहला, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। तीसरा, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। चौथा, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग।
तो इसका सही उत्तर है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। आज के लिए बस केवल इतना ही दोस्तों। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो इसे क्षमा कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।